चलो आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे? वर्गमूल और घनमूल। तो सबसे पहले हम वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल में समझने के लिए क्या होता है कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल में आपका दो का जोड़ा बनता है। जैसे पहला हम इसमें से कितना देखो 12 25 है, 22 09 है, 28 09 है, 21 32 1 है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और इसका क्या निकालना? 27 44 और 74 088 है, 64 है, 125। इसके क्या निकालना है? घनमूल। वर्गमूल में क्या होता है कि इसमें हम दो का जोड़ा बनाते हैं। कितने का? दो का जोड़ा वर्गमूल में बनाते हैं। और घनमूल जब हम निकालते हैं तो इसमें घनमूल में क्या होता है, इसमें हम तीन का जोड़ा बनाते हैं। कितने जोड़ा बनाते हैं? तीन का। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं 12 25 को लेते हैं। 12 25 है। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा छोटा खंड करेंगे। 12 25 का हम छोटा छोटा खंड करेंगे। तो खंड करोगे तो पहले सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, यानी 2 से काटते हैं। फिर 2 के बाद 2 से नहीं काटता 3 से काटते हैं, 3 से नहीं काटता 4 से काटते हैं। ऐसे करते करते हम चेक करते हैं, कम से कम 20 तक टेबल आना चाहिए। फिर इसमें क्या करते हैं? पहले हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 से नहीं कटता। 2 से नहीं कटता 3 से ट्राई करते हैं। 3 से भी अगर ना कटे तो सीधा कैसे काट देते हैं। मतलब जिस संख्या इधर जब देखते हैं कि सम संख्या या विषम संख्या, जब सम संख्या है तो सम संख्या से कटेगा, विषम है तो विषम से कटेगा। तो यहाँ 5 दिख रहा है तो 5 से कटा 5 तो नहीं है 10। अब जो 12 है इसमें 12 में से 10 तो कट गया और दो इधर आएगा तो कितना हो गया? 22। तो 5 चौको 20। अब फिर 20 उधर 22 में से 20 कट गया, बता कितना? 2 उधर चला गया, कितना हो गया? 5 बचा 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 चौको 20 और 4 उधर चला गया, कितना को? 45। 5 9 45। फिर काट देंगे कितने से? 5 के टेबल में अब नहीं कटेगा, अब 7 के टेबल में कटेगा। 7 57 4 7 7। पूरा इसका फैक्टर हो गया। तब इसको हम क्या करते हैं? रूट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? रूट के अंदर इसका फैक्टर जो आ जाता है उसको भर देते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। अब क्या करते हैं? इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी 5 का वर्ग गुणे 7 का वर्ग बराबर जिसका वर्ग है इसका भी वर्ग है, उसका भी वर्ग है और रूट भी चढ़ा हुआ है। जब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा 5 गुणे 7। अब गुणा कर देंगे 5 7 35, यानी इसका जो वर्गमूल हमने निकाला, कितना निकाला? 35। ठीक है इतना। ये वर्गमूल ऐसे लगेगा। अब घनमूल में आते हैं। घनमूल में हम ले लेते हैं, चलो 64 को ले लेते हैं, सरल हम ले लेते हैं, करे तुम लोग का 64 का हम घनमूल निकालते तो इसके घनमूल में यहाँ पर छोटा सा 3 बना होगा, छोटा सा 3 बना होगा। इसी से पहचान में आ जाता है क्या है ये? घनमूल। घन का मतलब 3, घन का मतलब 3 का पेयर बनेगा। इसमें ध्यान देना। 64 का हम छोटा छोटा फैक्टर करते हैं। इधर सम संख्या है तो सम से काटेगा। 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से 2 कम 2 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 2 4 2 1 9, पूरा कट गया। अब इसको उसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे, 64 का फैक्टर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। इसमें कितना अच्छा है? 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा रूट पर रहेगा। फिर क्या करते हैं? इसमें हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 3 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। अब जब इसका रूट हटेगा तब इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी जब स्क्वायर हटेगा तब इसका क्या हट जाएगा? रूट भी हट जाएगा। तो बचा का 2 और 2 और 2 बचा, यानी कि ये भी गया और इसका ये भी गया, तो 2 दूना 4। इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 4। ये है आपका, ये होगा वर्गमूल, ये हो गया घनमूल। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। समझ में?
हाँ हाँ सर मैं अंडा नहीं करूँगा